मेरा नाम है इक्सावा आसाही और मैं एक एवरेज हाई स्कूल स्टूडेंट हूँ। एक ट्रैफिक एक्सीडेंट के बाद मेरा दूसरी दुनिया में जाने का सपना पूरा हो गया और अब मैं एक एडवेंचरर की तरह अपनी लाइफ का बेस्ट टाइम जी रहा हूँ। लेकिन मैंने कर दिया। हाँ, अनफॉर्चुनेटली मेरी स्किल्स और एबिलिटीज भी पूरी तरह से एवरेज ही हैं। इसीलिए मुझे अभी ओवर पावर एडवेंचरर नहीं कहा जा सकता। अब जाओ सबके सब, उसे जल्दी पकड़ो। लेकिन एक खास गुण है मेरे पास जो नॉर्मल नहीं है और वो है पिक्सिस फायर। मतलब मेरे पास दुनिया की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बड़ी बहन है। क्या तुम ठीक हो आसाही? माया, तुमने कहा था मदद की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन जब तुम अकेले और सामने बहुत होंगे तब की बात और है। खैर, तुमने मुझे सच में बचा लिया। तुम पर तो पूरी मिट्टी लगी है। ये देखो यहाँ शुक्रिया, लगी माया। है। अरे यहाँ भी है। लेकिन मेरी इस भरोसेमंद बहन में भी खास गुण है जो नॉर्मल नहीं है और वो ये है। पकड़ लिया। आसाही, तुम्हारा बट तो सच में बहुत मस्त है। ये मुझे एक्साइट करता है। ये मेरी बहन अपने ही भाई से ऑब्सेस्ड है। लेकिन तुम्हारा बट काफी नहीं है। मुझे खुश करने के लिए तुम्हारा हर अंग चेक करना है। रुको रुको बेशरम बड़ी बहना। मुझे जल्दी ही सब कुछ करना होगा ताकि मैं सब कुछ खुद संभाल सकूं। तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है। मैं हूँ ना तुम्हारे लिए। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था, लोगों के थॉट्स मत पढ़ा करो। क्या बात है! ये क्या है आसाही? मैं फाइनली लेवल 10 पर पहुंच गया। डबल डिजिट्स। अरे वाह, मुबारक हो तुम्हें। इस लेवल पर ट्यूटोरियल खत्म करने के बाद पहुंचते हैं। फिर भी मैं बहुत खुश हूँ। लेकिन हाँ? इसका मतलब कि सैकड़ों ना सही, लेकिन मैंने दर्जनों राक्षसों में से हार्डली किसी EXP को मारा है और वो सब तुम्हें मिला है। ऐसा लगता है कि मुझे जो मिला है वो इस बात पर बेस्ड होता है कि मैं कितना नुकसान करता हूँ या फिर शायद मैं लड़ाई में कितना कंट्रीब्यूट करता हूँ उस पर। तो हीलर्स के लिए ये हीलिंग का टाइम है और सपोर्ट के लिए ये बफ्स और डीबफ्स कास्ट है। हाँ, ये हो सकता है। बाबू, चाहे जो भी इवेंट हो, मुझे बहुत मेहनत करनी होगी ताकि मैं खुद लड़ सकूं। अच्छा, ऐसे में मुझे एक तरीका पता है लेवल अप करने का। अच्छा, वो क्या है? मैं राक्षस को पकड़ कर रखूंगी और तुम उस पर बार बार अटैक करते रहना। ये तो गलत होगा ना। भले ही ये मेरी लेवल को बढ़ाने के लिए हो, लेकिन एक ही दुश्मन पर बार बार अटैक करना जो खुद को बचा भी नहीं सकता, ऐसा कुछ मुझसे ना हो पाएगा बहना। मुझे तो लगा ये कमाल का आइडिया है। हाँ? तो कैसा रहेगा अगर तुम मुझ पर अटैक करो? क्योंकि मेरा लेवल हाई है तो तुम्हें बहुत सारे XP मिलेगा। मैं तुम पर अटैक करूं, माया? वैसे ये भी नहीं हो पाएगा मुझसे पगली। चांसेस बहुत कम है, लेकिन अगर मैंने तुम्हें अरे पगले, तुम तो दुनिया के सबसे प्यारे भाई हो, समझे? क्या तुम एक मिनट भी नहीं रुक सकती मुझ पर ऐसे अटैक करने से पहले? इसके अलावा धीरे धीरे लेवल बढ़ाना और अपने अपग्रेड पॉइंट्स बांटना मजेदार हिस्सा है। एक हैक यूज करके स्ट्रांग होना खेल का मजा खराब कर देता है। हाँ? क्या हो गया माया? वो बस, मैं हमेशा एक ही बार में लड़ाई खत्म कर देती हूँ, इसलिए तुम्हारे स्ट्रांग होने का कोई पॉइंट नहीं है। क्या तुम थोड़ी देर रुक नहीं सकती? अगर तुम सच में आगे बढ़कर खतरे का सामना करोगे तो बुरा होगा। मैं स्ट्रांग बनना चाहता हूँ तब भी मैं नहीं। अभी के लिए जब मैं थोड़ा सा भी लेवल अप हो जाऊंगा तब मैं अपनी स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग छोड़ दूंगा और कई नई नई स्किल सीखूंगा। तो अगर हिसाब किताब खत्म हो गया हो तो थोड़ा बड़ी बहन पर ध्यान दो। क्या कर रही हो? मुझे हर वक्त तंग करना बंद करो। हाँ, ये स्किल, यही, बस यही है। आसाही, आसाही, बच निकलने की स्किल, एस्केप। जब तक मुझे ये आता है मैं माया की पकड़ से भी बच सकता हूँ। क्या बात है, माया पर मुश्किल से मिली जीत की खुशी। हाँ? क्या हुआ? क्या हो गया माया? क्या तुम्हें पता नहीं आसाही?
मेरा शिकार जितना भागने की कोशिश करता है उतना ही मुझे गुस्सा आता है। ये तो सच में नरभक्षी है, लेकिन सीरियसली अपने छोटे भाई को अपना शिकार मत बना। एस्केप! मेरी एमपी खत्म हो गई, बस एक यूज के बाद। देखा तुमने, पकड़ लिया ना मैंने। मुझे अपनी बड़ी अपनी बहन से एमपी बच में के नहीं और जा ज्यादा सकते पॉइंट्स तुम। डालने चाहिए थे। अगर मैं हमेशा माया पर डिपेंड रहा तो मैं कभी भी स्ट्रांग नहीं बन पाऊंगा। शायद मुझे किसी और के साथ पार्टी बना लेनी चाहिए। इन सब की ज़रूरी शर्तें तो बहुत मुश्किल है। कहीं इन्हें गलत काम करने के लिए तो लोग नहीं चाहिए। फिर भी मैं इसके बारे में भूल गया था क्योंकि मैं माया के साथ एडवेंचर कर रहा था। लेकिन एक पार्टी में शामिल होना इसेकाई कहानियों के रियल प्लेजर में से एक है। लड़ाई के लिए सबका अपनी अपनी स्ट्रेंथ को एक साथ मिलाकर दुश्मन पर हमला, नई जगह और खाना एक्सप्लोर करना, एक दूसरे के साथ सोना और यादें बनाना। और क्या पता शायद कुछ रोमांस भी हो जाए। क्या तुम पार्टी मेंबर्स ढूंढ रहे हो? अरे तानिया, इस साल ये लोग हैं जिन्हें किसी ने नहीं चुना। हाँ? एग्जाम्पल के लिए वो, उन्हें 2 महीने से किसी ने नहीं चुना। एक बात पूछूं, क्या इतने समय से तुम अकेले ही सब कुछ कर रहे थे? नहीं, वो मेरे साथ माया थी। अच्छा, मतलब तुम आगे से लड़ती हो और तुम्हारी बहन तुम्हें पीछे से सपोर्ट करती है ना? नहीं, सब कुछ मेरी बड़ी बहन माया ही करती है और मैं दूर से सब कुछ देखता हूँ। तुम जैसी चाहो वैसी पार्टी बना सकते हो, पर एक पार्टी है जो बहुत फेमस है। उसका नाम है सीगफ्रीड लीड्स बलमंग। गॉर्डन एक टैंक है जिसका डिफेंस कोई नहीं तोड़ सकता। सॉसरस मेमोसा जादू के हर फॉर्म में माहिर है और हीलिंग्स, बफ्स और डिफब्स को हैंडल करती हैं। द 11 आर्चर शूलेन एक लॉन्ग रेंज अटैकर है, जबकि सीगफ्रीड दुश्मन पर नजदीक से वार करता है। ये एक आइडियल पार्टी कॉम्पोजिशन है। तुम्हें क्या लगता है? वाह, एक पार्टी में अपने काम को बांटना और साथ में लड़ना, क्या बात है। अगर बात करें सीगफ्रीड की तो इस वक्त वो क्या कर रहे होंगे? वो तो डीमन किंग को हराने गए थे ना? वो दरअसल रास्ते में किसी मिस्टीरियस दुश्मन ने उसका सफाया कर दिया, इसलिए वो वहाँ से भाग कर आ गया। क्या? लेकिन वो तो बलमंग है ना? हाँ, सही कहा। पता नहीं ये किस दुश्मन ने किया होगा। असाई, तुम्हें केयरफुल रहना होगा। शुक्रिया। लेकिन क्योंकि तुम बहुत ही समझदार हो, इसलिए तुम पहले से ही केयरफुल होगे। अब तो मुझे पार्टी ज्वाइन करने से पहले थोड़ा सा और सोचना पड़ेगा। एक पार्टी, हाँ, लेकिन अगर मैंने किसी और के साथ टीम बनाई तो माया। अरे ओ बेवकूफ, देखते क्यों नहीं कि तुम कहाँ जा रहे हो? ओह, ये मेरा कंधा बहुत दुख रहा है। हमें अपने भाई के इलाज के लिए पैसे चाहिए, समझे तुम? क्या ये किसी शराबी को तंग कर रहे हैं? मुझे नहीं पढ़ना इन सब में। चुपचाप पैसे निकालो, समझे? पैसे निकालो वरना जान से मार दूंगा। पैसे? मैंने तो सब दारू में उड़ा दी, मेरे पास कुछ नहीं है अब। ये तो कंगला है भाई। रहने दो, फिर मरने दो इसे जाकर। शायद मैं ऐसा नहीं दिखा सकता कि मैंने कुछ नहीं देखा। मैं इन्हें संभालता हूँ, तुम निकलो। आज इन सब की नानी याद दिला दूंगा। अरे चूहे कहेंगे। ठीक है, मैं इन्हें दूर ले जाकर चकमा देकर भाग जाऊंगा। क्या? कौन हो तुम? नामुमकिन। इसने तो 1 सेकंड से भी कम टाइम में इन्हें धूल चटा दी। लेकिन आखिर ये है कौन? सच में ये है कौन? अरे क्या तुम ठीक हो? परेशान मत हो, मैं तुम्हारी पीठ सहला देता हूँ। शुक्रिया। 1 मिनट, तुम तो याद आया, तुम तो वो बलमंग वाले हो ना? तुम सीगफ्रीड हो। पानी पीने के बाद अब मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तुम्हारा शुक्रिया असाही। मुझे खुशी हुई ये बात सुनकर। चलो कोई बात नहीं, लेकिन तुम तो वो सीगफ्रीड हो ना, वही जिसे
ड्रैगन क्लास एडवेंचरर कहा जाता है, जिसे बुलाते हैं द ड्रैगन हंटर। फिलहाल मेरा मतलब है कि मैं ऐसा इम्प्रेसिव टाइटल डिजर्व नहीं करता। मैं जानता हूँ, लॉयल डॉग पोची, हाँ यही मेरे लिए सही टाइटल है। पोची? हाँ, इसे क्या हुआ है? हम डीमन किंग को हराने निकले थे, लेकिन खुद ही बुरी तरह हार गए। तुम मजाक उड़ा सकते हो, लेकिन हम सबको उस एक ही डीमन ने हरा दिया। क्या? वो डीमन बहुत ताकतवर था। चाहे हम किसी भी तरह का अटैक करते, लेकिन वो आसानी से बच निकलता था। और अभी तो उसने अपनी पूरी ताकत दिखाई भी नहीं थी। मुझे पता नहीं था कि कोई इतना बेखौफ भी हो सकता है। और इस वजह से मेरा कॉन्फिडेंस खत्म हो गया और मैं बस दिन रात पीता रहता हूँ। मैं बस एक आम इंसान रह गया हूँ। सीगफ्रीड, यही तो प्रॉब्लम है। क्यों मेरे माँ बाप ने मुझे ऐसा नाम दिया, सीगफ्रीड? मैंने बहुत कोशिश की अपने नाम की इज्जत रखने की। मैंने स्टाइल मारने के लिए सबको दिखाया कि मेरे को कोई परवाह नहीं है। और इससे पहले कि मैं कुछ कर पाता, मुझे डीमन किंग को हराने के लिए चुन लिया गया। और उसके बाद सब खत्म हो गया। शहर के लोगों की उम्मीदें टूट गई और अब वो मेरे पीछे पीछे बातें करते हैं। ये कितना बुरा है। लेकिन तुम्हें पता है, तुमने बहुत खास चीजें कमाई हैं, जैसे साथी, दोस्त वगैरह, हर तरह की यादें। तान्या मुझे बता रही थी कि बलमंग एक आइडियल पार्टी है। असाही, मेरी बात सुनो। हैं? असल जिंदगी ऐसे काम नहीं करती। क्या मतलब? अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि दुनिया में चीजें कैसे काम करती हैं। अच्छा, मिमोसा को अच्छा टाइम पसंद है और वो ग्रुप का सारा पैसा क्लब्स में बर्बाद कर देती है। और वो एल्फ शूलेन, वो भले ही 150 साल की है, लेकिन हर वक्त मुझे नीचा दिखाती है और लेक्चर देती है। गॉर्डन को इतनी शर्म आती है कि वो बात भी नहीं कर सकता। सोचो जरा, मैंने तो अभी तक उसका चेहरा तक नहीं देखा। मेरा मतलब है कि किसी भी पार्टी को आइडियल मत मानो। और जहाँ तक बलमंग की बात है, हम इसलिए अलग हो गए क्योंकि हम डीमन को हरा नहीं पाए। हाँ, कितनी राहत है। ना कोई जिम्मेदारी, ना कोई काम, बढ़िया जिंदगी है। लेकिन तुम अपने एडवेंचर्स के दौरान एक दूसरे पर भरोसा करते थे, क्यों? सही कहा ना? एक दूसरे की रक्षा करना वगैरह। ये बात ठीक है, वो दिन काफी अच्छे थे। फिलहाल मैं अभी चलता हूँ। ठीक है, मदद के लिए शुक्रिया। इसका नाम है आसाही। मैं भी कभी ऐसा ही था, जब मैं अपने आसपास के सारे लोगों को बचाना चाहता था। कितनी मासूमियत के दिन थे वो। शायद मुझे शराब पीनी कम कर देनी चाहिए। हाँ, मुझे उस पार्टी के लिए अप्लाई करना होगा जिसे मेंबर्स की तलाश है। एकदम सही समय पर आए हो आसाही। हैं? हमारे पास एक क्वेस्ट आई है जो कि बहुत अर्जेंट है। शहर के बाहर एक बस्ती पर वाइवन्स हमला कर रहे हैं वाइवर्न्स? और सभी हाई रैंक वाले एडवेंचरर्स इस वक्त बाहर गए हुए हैं। और तुम पहले ही वाइवन को हरा चुके हो, तो तुम ये करोगे? लेकिन वो तो माया थी जिसने उसे मारा था। ठीक है, तो मैं वापस जाकर माया को लाता हूँ। मेरा मतलब, मैं तैयार होता हूँ। उसके लिए टाइम नहीं है। तुम्हारे लिए गाड़ी तैयार है तुम्हें लोकेशन पर ले जाने के लिए। क्या? नहीं, रुको जरा, रुक जाओ। पूरा फंसा यार, और गाड़ी भी मुझे यहाँ छोड़कर चली गई। क्या कोई भागने वाली कमांड है जो मुझे यहाँ से तेजी से भागने में मदद करे? ये वाइवन। मैं देख रही हूँ कि हमेशा की तरह तुम मुसीबत में हो। किल मारिया। थोड़ा प्यार से बोलो आसाही। जानते हो ना, तुम मुझे अपनी बड़ी बहन बुला सकते हो। ओह कम ऑन, मैंने एक बार गलती कर दी थी। किल मारिया, ये तो बहुत ही ज्यादा बड़ा है। किल नहीं, ये भी नहीं जम रहा। तुम मेरी बात सुन रही हो? लेकिन तुम्हारा शुक्रिया मुझे फिर से बचाने के लिए। वैसे तुम बहुत कमजोर हो आसाही, किसी को तो बचाना पड़ेगा। मैं कमजोर नहीं हूँ, लेकिन तुम लेडीज कुछ ज्यादा ही ताकतवर हो। लेकिन तुम यहाँ क्या कर रही हो? मॉन्स्टर को मारकर अपनी ताकत आजमा रही हो? मैं तो यहाँ बस तुम्हें ये वापस करने आई थी। मेरा एडवेंचरर बैज? ओह हाँ, मैंने इसे पीछे गिरा दिया था और निकल गया था। इसके लिए आपका शुक्रिया। वैसे ये तो मेरे रास्ते में था, लेकिन मेरा असली मकसद तो
क्या और भी वीवंस थे? डरो नहीं आसाही, मैं इन्हें आराम से हराऊंगी। Nexus Thunder! माया आ गई। तो तुम आ ही गई। मेरा असली टारगेट तुमसे लड़ना था माया, और अब मैं तुम्हें चैलेंज करती हूँ। ठीक है, चैलेंज एक्सेप्ट करो। असाही, तुम ठीक हो ना? तुम अपनी बड़ी बहन को छोड़कर V1 से लड़ने आ गए? देखो, वो बस सब कुछ अचानक से ही हो गया था। तुम्हें चोट तो नहीं लगी ना? ये लो, दवा ले लो, हमारे पास बहुत है। मैं ठीक हूँ। देखो, एक खरोच भी नहीं आई है। सच में? तो चलो घर चलते हैं। लेकिन वो वहीं के वहीं रुक जाओ। तो तुम अभी भी यही हो अधनंगी सींग वाली औरत? हाँ मैं हूँ। और तुम कौन होती हो मुझे आधी नंगी बुलाने वाली? तुम्हारी ये भड़कीली अपीयरेंस असाही के लिए नुकसानदायक और बहकाने वाली है। वैसे तुम्हारे कपड़े भी कम रिवीलिंग नहीं है। देखो तो जरा कितने छोटे पहने हैं। मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि असाही को ऐसे कपड़े पसंद है। मेरे भाई को बिकिनी आर्मर बहुत ज्यादा पसंद है, समझी ना? मुझे इन सब के बीच में मत घसीटो। वैसे तो उसे पुलिस वुमेन और नर्सेस भी पसंद है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस दुनिया में हाँ ठीक है, मुझे वो सब पसंद है, लेकिन प्लीज ये सब बंद करो। आसाही, क्या तुम सच में? किल मारिया, ऐसी घटिया एक्टिंग बंद करो। खैर, हमारा रीमैच है। इस बार तुम हारोगी माया। देखो, तुमसे लड़ने का आज कोई रीजन नहीं है मेरे पास। क्या बोला? क्योंकि क्या किसी को लड़ने के लिए भी रीजन चाहिए? हमें देखना है हमें से कौन बेहतर है। क्या ये काफी नहीं है? क्या मुसीबत है? मेरे सारे रिसोर्सेज असाही पर लग जाते हैं। तो ऐसे में मैं तुम्हारे छोटे भाई को बंधक बना लेती हूँ। किल मारिया, ये तुम क्या कर रही हो? तुम हमारा साथ और हमारे लड़ने की वजह बनो। चलो अब जल्दी से रोनी सूरत बनाओ और अपनी बहन को मदद के लिए पुकारो। ये सब घटिया काम मुझसे बिल्कुल भी नहीं होगा। अरे रुको, माया कहाँ है? सच में ये औरत मुसीबत है। चलो असाही। हाँ सही कहा। तुम्हारे समझ में नहीं आता क्या? अब इस गुस्से का इस्तेमाल करो और मुझसे लड़ो। मैंने कहा ना तुमसे नहीं लड़ना मुझे। क्या कहा तुमने? ये तो कैट फाइट है। हाँ? बचाओ मुझे। असाही, तुम असाही को अभी छोड़ोगी? माया रुको, क्या तुम इसे यहाँ हरा सकती हो? Big Sis Thunder Break! मौत बहुत नजदीक थी ना तुम्हारे आसाही? किल मारिया। तुमने बिना किसी हिचकिचाहट के अटैक किया। ऐसी उम्मीद नहीं थी। क्योंकि तुम्हें उड़ना जो आता है किलमारिया, मैंने भरोसा किया और तुम्हें काम सौंपा। तो तुमने मुझ पर भरोसा किया, डीमन किंग के 6 जनरल्स में से एक पर। अच्छा मजाक था। ये दोनों बहुत कुछ एक जैसे दिखती हैं। चलो ऐसा ही घर चले। हाँ ठीक है। मैं नहीं जाने दूंगी। पिछली बार की तरह तुम मुझे इस बार नहीं मार पाओगी। चलो अब अटैक करो मुझ पर। एस्केप। क्या? ये टेलीपोर्ट करने की स्किल तुमने कब सीखी? इसका ये मतलब है कि अगर मैं तुम्हें नहीं बचाती तो? नहीं नहीं, मैं अगर फोकस न करूँ तो मैं ऐसा नहीं कर सकता। तुमने पहले मुझे बचाया था, शुक्रिया तुम्हारा। क्या सच में? मुझे तो ऐसा लग रहा था तुम अकेले संभाल लोगे असाही। किलमारिया बस एक इंश्योरेंस थी। बोलने से पहले बात की सच्चाई तो जान लिया करो। तुम दोनों भाई बहन तो सच में कमाल के हो। और तुम्हारा छोटा भाई इतना भी कमजोर नहीं जितना वो दिखता है। हाँ क्यों नहीं? असाही सिर्फ अडोरेबल ही नहीं बल्कि हर रोज बेहतर भी हो रहा है। माया तुम भी ना। मुझे लगता है कि आज के लिए इतना ही काफी है। चलती हूँ फिर। माया, असाही, जल्दी ही मिलेंगे। ये मजाक नहीं है। असाही, प्योरीफाइंग सॉल्ट लाओ। माया सच में कमाल है। तुम मेरी तरफ ऐसे क्या देख रहे हो? मेरे चेहरे पर कुछ लगा हुआ है क्या? नहीं, मैं सोच रहा था कि मुझे बस तुम्हारी ही जरूरत है। क्या कही ये? तुम्हारी तरफ से एक जोरदार प्रपोजल था कि तुम्हें मेरे सिवा कुछ नहीं चाहिए। मुझे भी बस तुम चाहिए असाही, मेरे प्यारे असाही। तुम मेरे मेरा वो बन जाओ मतलब ना। नहीं था, मेरा मतलब था मेरी पार्टी में। आज की रात तो पार्टी की रात है। मैं तुम्हें सारी रात सोने नहीं अरे दूंगी। वैसी पार्टी नहीं। आओ ना आसाही,
जब हम पहली बार मिले थे उस दिन तुमने मुझे अपनी बहन क्यों समझ लिया था, बताओ ना। मैं इसे नहीं बता सकता कि इसकी ब्रश का वो टच कितना कमाल का था। ओह अच्छा, तो ये रीजन था। मैंने तो कुछ कहा भी नहीं है। मैं एक डीमन हूँ और इंसानी ख्यालों को आसानी से पढ़ सकती हूँ। यानी कि इससे कुछ नहीं छिपा सकता। हाँ, तुम्हारे ब्रेस्ट के साइज की वजह से मेरा चेहरा उसमें फंस गया था। ये तो एक तरीका था तुम्हारे दिल की बात जानने का। मैंने नहीं सोचा था कि मेरे ब्रेस्ट के साइज की वजह से ऐसा होगा। तुमने मुझे फंसाया है। अगली बार एक सभा भाई बहन के घर का बड़ा प्लान।